ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में देखा था, एक थोड़ा सा रस्साकशी का डेटा था, थोड़ा सा हम लोगों को गैप डाउन का अनुमान कल लग रहा था, हम लोगों ने डेटा में ये चीज़ देखी थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे टेलीग्राम पे मैंने 9:30 में मैसेज किया था, वी आर प्लानिंग टू सेल। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को सेल की तरफ ही करना था। आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑन बाइंग साइड। सेल की साइड आएगा, इसकी रेंज टूटेगी तो सेल की तरफ जाएंगे, लेकिन बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, बट एक चीज आज सरप्राइजिंगली थी, मुझे लगा था कि आईटी गिरना चाहिए, बैंक निफ्टी नहीं। करेक्ट, तो वो चीज है प्रॉब्लम कि आज बैंक निफ्टी गिरा, लेकिन हम लोगों ने, अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम, अभी मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाऊंगा जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। अभी चलते पहले एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे टेलीग्राम पे क्या ट्रेड था, 980 पे शॉर्ट करना है, हाफ क्वांटिटी 18 9 10 का आपका एसएल है। ठीक है, ये अपना एसएल था, इसने ये एसएल काट दिया और हम एसएल पे निकल रहे। बैंक निफ्टी हमने 440 पे शॉर्ट करी थी। ठीक है ना, यहाँ पे जैसी मार्केट आया, अब लोग यहाँ पे गलती करते हैं, एसएल पे निकलते नहीं। देखो एसएल से थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत परफेक्ट एसएल था, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो एसएल पे काट के निकल गई। अगर ये 910 की जगह पे 920 होता तो शायद एसएल हिट नहीं होता, बहुत बढ़िया ट्रेंड नीचे को कैप्चर करने को मिलता। तो ये यहाँ पे मेरा जो कहने का, समझाने का मतलब ये है कि आप एसएल नहीं दोगे ना मार्केट में। मैंने भी एसएल कटवाया, बाद में दोबारा शॉर्ट किया। कहाँ पे शॉर्ट किया, जब वापस से 18,000 आने लगी तो 18,000 पे हमने फिर से शॉर्ट किया। अगर आप एसएल नहीं दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि कभी भी ये मूव अगर वापस लेट से वी शेप रिकवरी आ जाता तो आपकी हैबिट खराब हो जाती। ठीक है, तो आज का दिन ना हैबिट खराब करने वाला दिन था कि अगर आपने एसएल नहीं करा और आपने मार्केट में एंजॉय कर लिया तो होगा क्या, आगे चल के आप एसएल नहीं दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, एसएल देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था। अब आते हैं अपने वापस से एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी मैंने इतना उम्मीद नहीं करी थी कि 40,000 का लेवल, 41,000 का भी लेवल तोड़ देगी। ठीक है, एनीवेज वो गई तो गई। यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट आ रहा है, एक तो सबसे पहले आप समवेयर अराउंड देखोगे तो यहाँ से आपका एक ब्रेकआउट आया था। करेक्ट, ब्रेकआउट था, उसके बाद मार्केट ने आपका यहीं पे आपका रेंज लिया, उसके बाद ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये कौन सा लेवल आ रहा है निकल के, 17,980 990 के आसपास, जहाँ पे हम लोगों ने 980 के आसपास शॉर्ट भी किया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट में फ्री फॉल आया, लास्ट में इसने एक रिकवरी दे दी। अब आपको पहले वनडे का चार्ट देख के चलना है और उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा लग जाएगा, फिर हम लोग व्यू निकलने के बाद देखेंगे। दिस इज योर डोजी कैंडल। ठीक है, अभी मार्केट में अगर मैं बात करूंगा तो अभी भी कोई सिग्नल नहीं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, बैंक निफ्टी में तो खैर फॉल्स ब्रेकआउट का प्रॉपर सिनेरियो था, अभी हम इसकी भी एनालिसिस करेंगे। अभी इसमें देखते हैं कि यहाँ पे आपका एक डोजी बनी है। करेक्ट, अब इसके हाई और इसका लो इज ए इंपॉर्टेंट लेवल। याद रखना छोटे टाइम फ्रेम पे चल के कि डायरेक्टली लेवल तोड़ेगा तो उतना अच्छा नहीं रहता। क्या है वो पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, और नीचे ये पॉइंट। अब अगर ये नीचे आया, उसके बाद डायरेक्टली नीचे ज्यादा चला गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। नीचे आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, इस तरीके से यहाँ पे किया था, उसके बाद ये ब्रेक डाउन देगा तो आपको एक अच्छा मूव नीचे की साइड मिल जाएगा, जो कि आ रहा है आपका 17,080 है। उसके नीचे अपने को शॉर्ट जाना है, लेकिन इस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा तो शॉर्ट पे जाना है, डायरेक्टली बनेगा तो अच्छा नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब इसको क्रॉस करेगा तो सेम चीज यहाँ पे टाइम स्पेंड करे एंड देन ऊपर जाए, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली करेगा तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिकॉज बायर्स और सेलर्स को इंपॉर्टेंट चीज जगह चाहिए होती है लड़ने के लिए, वो लड़ देना चाहिए। ठीक, ये तो मुद्दा आ गया कि आपका ये रेंज बनेगा, इसके साइडवेज में क्या करना है। अब अगर बड़ा गैप डाउन, ये बड़ा गैप अप खुल जाए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए वो देखो। सिंपली आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, यहां से लेके ये। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर गैप अप खुलता है 5 मिनट्स की ओपनिंग रेंज लगा के और हाई तोड़ेगा, तभी अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ही सिनेरियो था। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, एसएल दे देना तो निकल जाना। ठीक है, मतलब उसमें एसएल ओपनिंग रेंज होता ही बहुत छोटा सा है। ठीक, तो वैसा करके अगर ये गैप डाउन खुलती है और तो हम लोगों को ये एक लेवल मिल जाएगा इंपॉर्टेंट गैप डाउन के केस में, कि जहां पे अपने को एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो कि आ रहा है आपका 890 900 के आसपास। 925 इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, वो भी आज इसने तोड़ दिया, लेकिन क्लोजिंग बुरी नहीं दी। ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, ना ही बैंक निफ्टी ना इसने क्लोजिंग बुरी नहीं दी। वैसे तो ठीक था, लेकिन क्लोजिंग खराब होती तो मैं शायद प्योरली सेल ऑन राइज पे ही जाता। ठीक है, अभी चलते हैं, इसका एक बार डेटा देख लेते हैं और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन में, ठीक, ये आपकी कॉल राइटर्स हैं, हैवी कॉल राइटिंग है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक, कभी भी याद रखना, जब भी मार्केट गिर रहा है नीचे, ठीक है ना, एक टाइम आएगा जब वो ओवरसोल्ड में चला जाएगा, वहां से आपके रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तब यहाँ पे ये कॉल राइटर्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो एक्सट्रीम शॉर्ट में जा चुके हैं, अब केवल मार्केट को रिकवर करने का ही बचा है। अभी एज सच नहीं आया है, क्योंकि बिकॉज उधर से फिर पुट राइटर्स गायब हो चुके थे, ओवरसोल्ड में आ जाती है मार्केट। यहाँ पे आप देखोगे तो
पुट राइटर्स आपके 17,900 पे बैठे हैं, दैट मीन्स 880 के नीचे अपने को शॉर्ट पे जाना है। टिल देन 900 आता है, 900 के आसपास आता है तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे बाय जा सकते हैं कम क्वांटिटी में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था कि मार्केट में आपकी ट्रैप हो चुके थे, तो बेयर्स के फेवर में था वो। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन जिन पे जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स हैं 17 लाख, 13 लाख, 33 लाख, ठीक है। इधर आपके 41,000 पे आपके पुट राइटर्स हैं, करेक्ट, ये है। वैसे भी अभी मैं आपको प्राइस एक्शन पे भी दिखाऊंगा, जब मार्केट 2 दिन लगातार फॉल करता है ना तो एक पॉज बनाता है, या तो बहुत खराब मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज़ हो कि मतलब समझो जैसे आपका अदानी वाला सीन हुआ था जिसमें मार्केट फ्री फॉल होता चला गया था, या कुछ बहुत खराब न्यूज़ हो, ठीक है, वह तब उस केस में मार्केट फ्री फॉल करता है। वरना क्या होता है, 2 दिन बढ़ता भी है ना तो मार्केट एक बार पॉज लेता है, देन ऊपर से डिसाइड करता है ऊपर जाना है नीचे जाना है। सेम चीज़ अगर मार्केट नीचे आ रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि लगातार गिरता चला जाएगा विदाउट एनी न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ बेसिकली क्या है, उनके यूएस ने वो बढ़ाए हुए हैं, इंटरेस्ट रेट का इशू आ गया था, वो 0.5 बेसिस से बढ़ाने की जब बात कर रहे हैं फिर से, तो वो ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, मतलब खतरनाक न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को फ्री फॉल कर दे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉज ले देन गिरे तब तो हमें फिर ठीक लगता है, नहीं तो फिर एक बार देखेंगे कि किस तरीके से। और डेटा भी आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा है कि 41,000 में पुट राइटर्स हैं। अब चलते चार्ट पे और हम देखते हैं कि इसमें बैंक निफ्टी इंटरेस्टेड क्यों थी। कल आपको चैनल पे एक वीडियो मिलेगी जो मैंने टोटली बनाई हुई है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे बताया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से आप फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अपने फेवर में कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मतलब ऑलरेडी है, लेकिन उसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डाली है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने अब यहाँ पे कुछ है और बुक्स में आपको कहीं मिल जाएगा वैसा करके। एंड कुछ रूल्स हैं विदाउट एनी इंडिकेटर, मतलब कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग यूज, ठीक है। सिंपली आपका प्राइस एक्शन है, वो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने अगर देखा तो हम लोगों ने क्या देखा था कि कल ही की बात है, कल का आप उठा के देखना कि अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा, फिर ये रुकता नहीं है। फॉल्स ब्रेकडाउन का केस है, फॉल्स ब्रेकडाउन के केस में फिर मार्केट रुकता नहीं है। यहाँ पे एक वापस से अपनी लोअर रेंज को टेस्ट करती है, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी, ये भी अच्छी चीज़ है कि क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड, थोड़ा सा मैं इसको विक पे और कर दूँ, ये ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट का केस, मार्केट वापस से लोअर रेंज अगले ही दिन टच कर दिया एंड देन आपका वापस से ऊपर दी। अब यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के वापस से ऊपर जाती है तो अपनी वापस से ऊपर की रेंज को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन फ्रेश सेलिंग हम लोग करेंगे तो 41,000 के नीचे सस्टेन होने पे ही सेल ऑन राइज के स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, क्लोजिंग दे जाएगी। जब तक क्लोज नहीं रही तब तक मार्केट इसी के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है फिर से। अब आते हैं 15 मिनट्स पे और देखते हैं अपने लेवल्स वगैरह निकाल के, ठीक है। इसमें मैं अगर बात करता हूँ आपकी, तो ऊपर में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आपका 41,000। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोगों को यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो बाइंग पे जाएंगे, लेकिन 41,440 से हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, करेक्ट। यही रीजन था जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था कि 41,400 पे हम लोग शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। मार्केट यहाँ से आपका नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे आता चला गया, उसके बाद मार्केट लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव मिल गया, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक लेवल मार्क हो गया अब यहाँ पे, जो आपका इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। दैट मीन्स मार्केट अगर वापस से यहाँ पे आती है तो जो स्कैल्पर्स लोग होते हैं ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल देख के बाय कर सकते हैं, छोटा सा ऐसा लेके वापस से यहाँ तक के टारगेट के लिए, क्योंकि एक दफ़ा शॉर्ट सेलर्स को वापस से प्रॉफिट बुक करने का चांस मिलता है। लॉजिक क्या है, यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स हैं, कुछ शॉर्ट सेलर्स रह गए होंगे, अगर मार्केट नीचे आती है तो वापस से कवर करने आएंगे, और अगर यहाँ से वापस से डब्ल्यू बनाता हो जाता है तो अपने को लेवल मिल गया बाइंग की साइड पे। वापस से जब इस तरीके से प्राइस का फॉर्मेशन होगा तब बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। एक चीज, गैप अप या गैप डाउन थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे। अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, फिर हम लोग रिवर्सल को प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, सेम लॉजिक था यहाँ वाला कि अगर आपका मार्केट में बायर्स होते हैं, गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेम चीज में था, एक शार्प सेलिंग आई है, गैप डाउन खुला, फिर हम लोग कुछ रिवर्सल को प्लान करेंगे। जैसा भी होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे शीट पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।